नमस्कार। स्टडी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जिंदगी में कौन सी आदत कैसे छूटेगी और वो कौन सा तरीका है जो हमें बच्चों को उनकी आदतें, जो गलत आदतें हो जाती हैं, उनको बदलने के लिए करना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, एक बार बादशाह अकबर के बेटे की ये घटना है। बादशाह अकबर का बेटा बहुत अंगूठा चूसा करता था और बादशाह अकबर इस बात से बड़े परेशान थे। कोई कहता कि इसके अंगूठे में चीरा लगवा दो, कोई कहता इसमें नीम बांध दो, तो कोई कुछ। चीरा लगाने की बात बादशाह अकबर सहन नहीं कर पाते कि अपने ही बच्चे को कैसे चीरा लगवाएं, और नीम वगैरह बहुत सारी चीजें बांध के उन्होंने देख ली और राजकुमार के साथ ऐसा व्यवहार किया नहीं जा सकता था। तो उन्होंने बोला कि जो भी व्यक्ति मेरे बेटे को किसी तरीके से समझा बुझा के ये आदत को छुड़वा दे तो मैं उसको जो मुंह मांगा वर दे सकता हूं। इस तरीके का जब ऐलान हुआ तो एक फकीर के बारे में बीरबल ने बताया कि ऐसे करके एक फकीर रहते हैं, उनको बुलाइए। उनकी भाषा में इतनी ताकत है कि अगर वो साधारण तरीके से भी इस बच्चे को, बालक को कहेंगे, उसके हृदय में सीधे जाके प्रवेश करेगी। अब उन फकीर को बुलाया गया। राजा ने अपनी बात रखी तो फकीर बोले, हम तो फकीर, हमें क्या चाहिए, हम आपका ये काम कर देंगे, बताइए क्या बात है। बोले कि ऐसे बेटा जो है वो अंगूठा चूसता है, एक राजकुमार को ये शोभा नहीं देता और अब ये बड़ा हो रहा है। अब फकीर ने कहा कि ठीक है, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं फिर लौट कर आऊंगा तो फिर इस बारे में कुछ करेंगे। फकीर चले गए। जब फकीर चले गए, सबने सोचा कि फकीर को जाके तंत्र करेंगे, कुछ काम करेंगे, कोई आशीर्वाद देंगे, पर कुछ हुआ ना। 20-25 दिन बाद फकीर ने आने का संदेशा भेजाया और खुद आ गए। जब फकीर आए तो फकीर ने आकर बोला कि राजकुमार को मेरे संग बिठा दो। राजकुमार को फकीर के संग बिठा दिया गया। अब राजकुमार को जब फकीर के संग बिठाया गया तो फकीर ने बड़ी सच्चाई के साथ, बड़े दिल से, आंखों में आंखें डाल के राजकुमार को बोला, आज के बाद तुम्हारा अंगूठा चूसने का मन बिल्कुल ना करेगा। आज के बाद जब तुम्हें अंगूठा चूसने की याद आएगी तो एक मीठी शुगर की गोली, यानी कि चीनी की गोली, मीठे गुड़ की गोली आपकी वो सारी जरूरत पूरा कर देगी जो कि आपकी अंगूठा करता है। और जब मन करे गुड़ खा लेना, जब मन करे गुड़ खा लेना, पर ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 3 दिन की मोहलत है और 3 दिन बाद आपकी आदत छूट जाएगी राजकुमार। अब राजकुमार बड़े प्रभावित हुए और उठ के चले गए। पर अगर अगर देखें कि जो दरबार में बैठे लोग थे वो इस बात से खुश ना थे। उन्होंने बोला, इतनी सी बात थी तो फकीर ने जाके इतने दिन करा क्या, इतने दिए तो तौहीन हुई। बादशाह अकबर के कान भर दिए। बादशाह अकबर ने बोला कि जी हां, अगर इतनी सी बात बोलनी थी तो पहले क्यों नहीं बोल दी, अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं और ना जाने क्या क्या। अब सभी लोग फकीर की निंदा कर रहे थे कि इसमें इतने दिन क्यों लगाए जब आप ये काम कर सकते थे। अब बीरबल जो थे वो चुपचाप खड़े थे। तो राजा ने कहा, बीरबल तुम ही बताओ कि फकीर के साथ क्या करना चाहिए। इतने दिन इन्होंने अपना ये चीज राजा से छुपा के रखी, मुझसे छुपा के रखी। तो बीरबल बोले कि इन जो ये फकीर है इनके चरण धोके पीने चाहिए। अब राजा अकबर बड़े परेशान हुए कि चरण धोके पीने चाहिए। बोले क्यों? बोले आपको शायद ध्यान नहीं कि जब ये पहली बार आए थे तो इनको चूना बार बार खाने की आदत थी। बार बार अपनी जेब में हाथ डालते, चूना निकालते और बात करते हुए चूना खाया करते थे। आपने ये बात गौर नहीं करी कि अब जो फकीर हैं ये रोज चूना नहीं खाते, ये चुपचाप आज खड़े होकर हमसे बात कर रहे थे। शायद इनकी जेब अगर आप चेक करो तो इनके पास चूना है ही नहीं। तो फकीर की बात राजकुमार के मन में तब जाके बैठी जब उन्होंने खुद उस चीज को अपने जीवन में धारण किया। जी हां, ये कहानी शायद आपने और भी संतों के बारे में सुनी होगी, पर आज इसका मूल बताने वाला हूं। इंग्लिश में एक कहावत है, डोंट वरी इफ योर चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग टू यू, वरी दैट योर चाइल्ड इज वॉचिंग यू। फिक्र की बात यह नहीं कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, फिक्र की बात यह है कि आपका बच्चा आपको देख रहा है। जीवन में आप जो करते हैं बच्चे उस चीज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं।
बच्चे हमेशा माँ बाप को आइडल मानते हैं और उनके जैसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि माँ बाप का ध्यान सिर्फ बच्चे पे होता है, खुद पर नहीं, तो हम देख नहीं पाते कि बच्चे हमारे जैसे ही होते जा रहे हैं। उनमें वो सारी आदतें हैं जो आदतें हमारे अंदर हैं। आज छोटे बच्चों को देखो, लड़का है तो पिताजी के मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार की चाबी लेके घूमता है, उनके स्टाइल में चश्मा पहनना चाहता है, उनके स्टाइल के जूते पहनना चाहता है। बेटी है तो लिपस्टिक लगाएगी माँ की, उनके दुपट्टे से साड़ी पहनने की कोशिश करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने माता पिता को आइडल मानती है। अगर आप अपने बच्चों में बदलाव चाहते हैं तो पहले खुद को बदलिए। आप देखिए ये काम, ये जो चीज है, ये जादू की तरह काम करेगी। बहुत से माँ बाप शिकायत करते हैं कि बच्चे मोबाइल पे गेम बहुत खेलते हैं। बहुत से पेरेंट्स ये बात शिकायत करते हैं कि बच्चे टीवी बहुत देखते हैं। अगर हम खुद के जीवन को देखें तो ज्यादा समय हम क्या करते हैं? अपने आप से आज सवाल पूछिए। अगर बच्चे गुस्सा बहुत करते हैं तो अपने आप को देखिए कि आपको क्या बात बात पे गुस्सा आता है। बच्चे ठीक वैसा ही कर रहे हैं जिस माहौल में हमने बच्चों को रखा है। इन्हीं बच्चों को बचपन में पैदा होते साथ जापान भेज देते, इनकी सारी चीजें बिल्कुल अलग होती। हम सभी अपने आसपास के माहौल का प्रोडक्ट हैं। अध्यात्म के लिए भी आसपास के माहौल को अच्छा करना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार लेके, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार। विब्रोस हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। विब्रोस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर।